दानियाल साहब ये लिखते हैं, सीमा का पाकिस्तान आना जरूरी है। पाकिस्तान रेजर सही से बात उगलवा पाएगी सीमा से। क्या बिल्कुल। अगर देखें, अब हम जब लाइव नहीं कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, कोई जहन तस्लीम ही नहीं करता कि सीमा अपनी मर्जी से गई और वो भी मोहब्बत में गई, और ऐसे शख्स की मोहब्बत में जो सही से ना चल पाता है, ना बोल पाता है, ना बैठ पाता है, ना लेट पाता है। मेरे ख्याल में सांस भी बड़ी मुश्किल से लेता है। सांस भी, मैं आप खुद भी कभी गौर से देखिएगा, वो जी। सांस भी नहीं, मतलब उसके इंस्ट्रूमेंट ऐसा लगता है कि उसके औजार इतने खराब हैं, उसका जो उसका बनाया गया वो सिस्टम इतना खराब है कि वो सांस भी सही से नहीं ले पाता। तो बिल्कुल। ऐसा जहन दिमाग तस्लीम नहीं करता कि उसकी मोहब्बत में वो चली गई है। ऐसा एक बाकिरदार आदमी, एक बाहिम्मत आदमी, जिसको छोड़ के औरत एक फैसला कर ले, बल्कि एक लाइव में आपकी इजाज़त से, क्योंकि मैं ये आपका चैनल इसलिए जी। कि मतलब देखें, किसी औरत को अगर कोई मर्द पटाता है ना, उसको मोहब्बत में, मोहब्बत के जाल में, चुगल में फंसाता है, तो उसको एक टाइम लगता है। अगर किसी गैर शादीशुदा मर्द मर्द और गैर शादीशुदा औरत को फंसाता है, जी। और अगर किसी शादीशुदा औरत को आप डोरे डालें, उसको फंसाएं, तो मेरे ख्याल में शादीशुदा आदमी ये अच्छे से बता सकेंगे अपने कमेंट में कि उसको एड़ियां रखनी पड़ जाती हैं, क्योंकि जी। वो अपने हस्बैंड के साथ अटैच होती है। जी। तो एक जगह से तवज्जो दूसरी तवज्जो बटाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब सचिन के अंदर तो आप ऐसी क्वालिटी देख नहीं सकते कि एक 4 बच्चों की माँ हो, अपने पहले भी उसने मोहब्बत की शादी की हो, और सचिन जो है, सचिन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, वो ऐसे शख्स की जो जिसके पूरी, मेरे ख्याल में उसकी नसें भी, रगें भी पूरी नहीं होंगी उसके जिस्म के अंदर। जी। वो क्योंकि इतनी रात में कुप्पी और लगाता है, इतनी पीता है कि जो बच्चा कुछ था उसका वो भी चला गया, जो उसके जिस्म में शायद कुदरती तौर पर था। तो जी। उसकी मोहब्बत में तो जा नहीं सकती। तो अगर वो वापस आई तो ज़ाहिर है इदारों ने अपना काम तो करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से वो अपनी मर्जी से चली तो गई है, जी। वापस आएगी तो उसके बाद उसको बोलेंगे जी बिल्कुल हम आपके लिए फूलों की माला सजा के बैठे हुए हैं, आप आएँ और आपके गले में डालनी है। तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन पहले भी यहाँ पे जो रहने वाले थे उनसे भी हुई है, और ज़ाहिर है इदारों ने नज़र भी रखी होती है, और नज़र रखनी भी नहीं चाहिए, हम सब पे रखनी चाहिए। और उसके बाद अगर वो भी आएगी तो उसको फूलों के हार नहीं बल्कि कुछ और चीज़ से इस्तेमाल किया जाना अच्छा, चाहिए। शाहिद भाई, हैदर भाई आपके पास आते रहते हैं, इधर ही रहते हैं, ठीक है आपके पास। तो एक दफ़ा, बल्कि कई दफ़ा उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में, वीडियोज़ में ये कहा है कि अगर सीमा आ जाती है, वो मेरे बच्चों की माँ तो है, अगर वो आ जाती है मैं इसको माफ़ कर दूंगा। यहाँ तक कि जो सीमा की बड़ी बहन रीमा है, उन्होंने ये कहा कि हाँ, अगर वो माफ़ी मांग लेती है तो कोई बात नहीं, उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा देखिए, मुमकिन है? मैं एक बात बताऊं, हम सबका अकीदा है कि इंसान खता का पुतला है, दायरे बड़े से बड़े गुनाह करता है, लेकिन वो अल्लाह ताला से रजू करता है, माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला से तौबा करता है सच्चे दिल से, तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला कबूल करने वाला, माफ़ करने वाला है। और फिर जिनसे अगर उसने कोताही की है, जिसका दिल दुखाया या तकलीफ पहुंचाई, अगर उससे भी वाकई सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेता है, ये हम सबका अकीदा है, तो यकीनी तौर पर वो शख्स भी उसको माफ़ कर देते हैं। जी। अब गुलाम हैदर हैं या उनके ख़ानदान के लोग हैं, गुलाम हैदर को आपने कभी भी ऑफ द रिकॉर्ड भी, आपने भी 3-3 4-4 दिन साथ गुजारे, कभी भी आपने नहीं देखा कि वो इतना जज्बाती हुआ हुआ कि वो वीडियो में कुछ और ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बोल रहा हो। उसका हमेशा स्टांस यही रहता है कि यार मैं भी नहीं समझ पा रहा कि हुआ क्या है, लेकिन कभी उसको वो बुरा नहीं बोलता। वो इसलिए नहीं कि जब आमने सामने आएगा, कहानी तक बंदा पहुंचेगा तो समझ पाएगा ना कि मसला हुआ क्या था। तो वो तो चाहता है कि देखें आए, सलामती से आए, और बल्कि कई दफ़ा तो उसने गारंटी दी है। मैं एक दिन वीडियो में मेरे बेसाख्ता मुंह से निकल गया कि एक ऐसी जगह पे उसने गारंटी दी है जिसमें अब गुलाम हैदर पाबंद है कि अगर ये इसका उसको सजा दिए बगैर भारतीय हुकूमत वापस भेज देती है, मोमिन मलिक साहब और अंसार बन्नी साहब एक एक दूसरे के साथ, ज़ाहिर मोमिन मलिक साहब वहाँ से लेके आएँ और यहाँ से अंसार बन्नी साहब उसको रिसीव करने जाएँ, और गुलाम हैदर भी साथ हों, तो वो ऐसी इंश्योरेंस दे चुका है, वो ऐसी यकीन दहानी करा चुका है कि वो कभी भी गुलाम हैदर उसको एक उसका बाल भी बिगा नहीं कर सकता। वो अक्सर कहती, उस दिन भी लास्ट इंटरव्यू में कह रही थी मेरा बाल भी बिगा नहीं कर सकते, मेरे तो बाल छोटे हैं, उसके तो बड़े हैं, जी। मेरा असल में हाथ जा रहा था उस तरफ। तो जी। कहने का मकसद ये है कि उसका गुलाम हैदर वहाँ भी यहाँ भी बाल भी बिगा नहीं कर सकता। वो इसलिए कि वो इंश्योरेंस भी दे चुका है और वो चाहता भी नहीं कि उसको मैं नुकसान हो। जी। और वो अक्सर कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ कि जब वापस आए तो मैं उसके माँ बाप भाई बहन जो भी खानदान के लोग हैं बाहिफाजत, चूंकि केस मैं फाइट कर रहा हूँ, उसके खानदान के लोग नहीं कर रहे, लेकिन मैं बाहिफाजत उसके खानदान तक पहुँचाऊँगा। और अगर कोई उसके खानदान को भी कोई बुरा बोलता है, कोई भी, जिनको आप सब तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो नहीं बोलते, कभी इस तरह सोचते भी नहीं कि सीमा के खानदान के बारे में कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, तो अगर कोई बोल भी जाता है तो गुलाम हैदर उस पर भी नाराज़गी का इजहार करता है कि उनके खिलाफ इस तरह की बात ना की जाए, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि हुआ क्या है।
बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, तो वो अगर माफ़ी मांगती है तय दिल से, सद के दिल से माफ़ी मांगती है और अल्लाह ताला से रजू करती है, अपने जो ख़ानदान वाले जिनसे जिनका दिल दुखाया उनसे माफ़ी मांगती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रोक पाया उसको या ये कहे कि नहीं हम माफ़ नहीं करेंगे उसको। लेकिन हमारी जो जांच एजेंसियां वगैरह हैं वो तो उनसे पूछ कर सर करें। बिल्कुल वो तो बनती है ना, मैं बता रहा हूँ ना कि देखें, मैं आप पाकिस्तान का कोई भी ऐसा आदमी जो गवर्नमेंट या पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ अगर कोई एक्टिविटी करता है तो स्टेट वो जब तक तसल्ली ना कर ले तब तक उसको छोड़ती नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। देखिए हम चूंकि पूरा दिन सीमा और इंडियन अवाम इंडियन इदारों से मुखातिब होते हैं तो हम भी नज़र में होते हैं। अगर हम कोई भी काम स्टेट के खिलाफ अपने मुल्क की रियासत के खिलाफ अगर कर रहे होंगे ना तो स्टेट जो है वो हम उसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। तो इसलिए हम जो बात करते हैं कोशिश करते हैं कि जो लीगल बात हो, टू द पॉइंट हो और अपनी स्टेट के खिलाफ भी कोई ऐसी हरकत ना करें। और आपने देखा होगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा आदमी, आप या गुलाम हैदर या रोशन साहब या जितने भी दोस्त हमारे बात करते हैं, कभी इंडियन स्टेट के खिलाफ भी बात नहीं करते बिल्कुल और बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए। जी ठीक है, तो जी हमारा तो स्टेट से मसला नहीं, हम तो एक मजलूम आदमी है, उसके बच्चों की बात करते हैं। और चूंकि सीमा की बार बार बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके ऊपर एफआईआर है और एफआईआर खत्म करके उसको भी वापस भेजा जाए, ये स्टेट के काम में मुदाखलत हो जाएगी। और आप भी बोलोगे यार इतनी बड़ी सियासी बात नहीं कर रहे हो, ये स्टेट के काम में मुदाखलत हो जाएगी। तो हमारी क्या हैसियत कि हम स्टेट के काम में मुदाखलत करें और हम कहें जी उसको साथ ये बगैर ही वापस भेज दो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो वो सजा पूरी करे, उसका मुल्क है, फिर अब जाहिर है जांच एजेंसियां देखेंगी कि क्या था, वो गई थी, ले जाया गया था, कौन था, क्या हाथ था, वो उनको उनका काम है, वो उनको जाहिर है अपनी मर्जी से करेंगे एजेंसी से। जी बिल्कुल। शायद भाई एक और सवाल, जिस तरीके से रोशन अजीम साहब हैदर भाई की वकील पाकिस्तान की तरफ से हैं और शुरुआत में जब आए थे और इसके बाद अपने चैनल पे उन्होंने वीडियोस लगाना शुरू कर दी थी, तो लोगों ने बड़ी हिंदुस्तानी, क्योंकि मोस्टली जो व्यूअर्स हैं हिंदुस्तान से हैं, पूरी दुनिया से लोग देखते हैं इस केस को लेकर के, दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि ये हैदर भाई के जो वकील रोशन अजीम साहब है कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने चैनल के लिए। तो हम लोगों ने कई दफ़ा उनको चीज़ें बताई थी, उनको काउंटर रिप्लाई किया था। अब मोमिन मलिक साहब के हवाले से भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं एक बात बताऊँ कि असल में जो यूट्यूब चैनल है ना वो एक सोर्स है कि जहाँ जहाँ लोग जो है वीडियो इस मामले में दिलचस्पी रखते हैं। एक वकील है, अब वकील केस फाइट करके आए हैं, अब वो जो केस का फार्मूला या केस के बारे में जो ब्रीफिंग देनी है वो आप बताएं कि आपको अलग फ़ोन करके दें, मुझे अलग फ़ोन करके दें, दर्जनों हज़ारों लोग देखने वाले हैं, उनको जी अलग अलग ब्रीफिंग दें। बिल्कुल मतलब उसके बाद इतना तो दिमाग होगा नहीं। तो उनके पास सबसे बड़ा, अच्छा फिर वो एक वीडियो बनाए, आपको भेजी, मुझे भूल गए, मुझे भेजी, उसको भेजना भूल गए, तो हम सब भी नाराज होंगे, यार उनको आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, मुझे नहीं दी। जी तो फिर उनके पास एक सबसे अहम टूल ये होता है कि उन्होंने यूट्यूब चैनल पे वो लगाई, जिसको चाहिए वहां से उठा ले और जी अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग देखने वाले हैं, उन तक भी पैगाम पहुंच जाए और केस में क्या प्रोग्रेस हुई है वो भी हो जाए। तो जी इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई कबाहत है, कोई बुरा काम है। एपी सिंह साहब, डॉक्टर एपी सिंह साहब का आप फेसबुक पे पेज भी देखेंगे, जी जब भी किसी यूट्यूब किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वो वहां से अपने पेज से लाइव होते हैं। तो जी कभी कहा करें ना जाके उनको, एपी सिंह को, कि उसने अपना पेज क्यों बनाया हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि ये एक प्रोफाइल है इंसान की। जब इंसान कोई काम कर रहा होता है प्रोफाइल अपडेट भी हो रही होती है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई कबाहत वाली बात है। दूसरी बात, एपी सिंह साहब जो हैं वो प्लांटेड स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं अपने गिने चुने सर वो अगर ना भी दें तो कम से कम जवाब अपना स्क्रिप्टेड देते हैं, जो उन्होंने बचपन से याद किए हो ना सारे जवाब, जी जी वो वही जवाब देते हैं। इसके अलावा उनको जवाब नए आते भी नहीं है, ना देना चाहते हैं। जी उनसे कभी करे ना कोई भी, हमेशा एक ही जवाब होगा। आप मतलब अगर आप उसकी शक्ल सामने आ रही हो ना तो आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप वीडियो खोल के देखें कि क्या बोल रहा है ये। जी वो आपको सवाल तो शायद सुनना चाहें लेकिन जवाब का आपको पता होता है कि क्या जवाब देगा। वो जी ऐसी शख्सियत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब आपको क्या लगता है अब कितना और टाइम लगेगा इस सर केस देखिए, में? मैं वही कह रहा था, अदालतों में निज़ाम है इस किस्म का कि ताख़ीर हो जाती है। जी क्योंकि केसेस इतने हैं, इतने केसेस हैं कि मतलब अदालतों के पास टाइम नहीं होता कि वो हर एक आदमी को, हर एक साइल को जो है बर वक्त इंसाफ फराहम करें। तो क्योंकि क्राइम पाकिस्तान में, इंडिया में इतने हो रहे हैं और लोगों के एक दूसरे के हक जो लोग मरते हैं, आपको पता है कितने केसेस हैं। ताख़ीर हो जाती है आपके बारी आने में, वक्त आने में। लेकिन ये एक ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो कभी आपको इंसाफ मिले ही ना। देर ज़रूर हो सकती है, कुछ भी हो। जैसे मैं कल बता रहा था कि पाकिस्तान में 4 ऐसे भारतीय नेशनल थे जिनको 28 साल के बाद पाकिस्तान की सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनको नेशनलिटी दी जाए। जी 28 साल के बाद, चूंकि उन्होंने पाकिस्तान में यहाँ खवातीन से शादी कर ली थी
और उसके बाद उनको शरीयत नहीं मिली नादरा में। और आपको पता है जब आप किसी की नेशनलिटी किसी मुल्क की ना हो तो आपके जो राइट्स हैं वो राइट्स ही नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि सांस लेने की राइट्स, आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने अपने आप को इस्तेमाल करना होता है या चीज़ें यूज़ करनी होती है, वो नहीं कर पाते। 28 साल के बाद सिंध हाई कोर्ट ने 4 इंडियन सिटीजन थे जो मेल थे जिन्होंने पाकिस्तान में औरतों से शादी की थी, उनको 28 साल के बाद अदालत ने कहा कि सिटीजनशिप दे दें, शहरियत दे दें। तो